नजर लगती है या सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है? क्या आपने कभी महसूस किया कि आपका दिन बिल्कुल ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन किसी ने आपको देखा, वाह कहा, और अचानक आपका मूड डाउन हो गया, काम बिगड़ गया या एनर्जी भारी सी लगने लगी? लोग कहते हैं नजर लग गई, लेकिन असली सवाल यह है, क्या सच में नजर लगती है या फिर ये बस इंसानों के बीच एक एनर्जी ट्रांसफर होता है? साइंस कहती है कि हर इंसान के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसे हम ऑरा कहते हैं। जब हम खुश होते हैं, पॉजिटिव महसूस करते हैं, तो ये ऑरा चमकदार और संतुलित रहती है। लेकिन जब हम तनाव, जलन या चिंता में होते हैं, तो ये फील्ड कमजोर पड़ जाती है। इसी फील्ड के जरिए हम लोगों की वाइब्स महसूस करते हैं। कभी किसी से मिलते ही अच्छा फील हुआ या बिना वजह किसी से मन नहीं लगा, वो दरअसल एनर्जी का मैच या क्लैश होता है। जब कोई इंसान आपको देखता है जलन, तुलना या काश मेरे पास भी ये होता जैसी भावना से, तो उसके अंदर एक नेगेटिव इमोशन पैदा होता है। वो इमोशन एक एनर्जी वेव के रूप में बाहर निकलता है। अगर सामने वाला व्यक्ति इमोशनली सेंसिटिव या एनर्जेटिकली ओपन है, तो वो वेव उस पर असर डाल सकती है, जैसे एक फोन दूसरे का सिग्नल पकड़ लेता है। नतीजा, मूड डाउन, थकान या छोटी मोटी परेशानी, जिसे हम कहते हैं नजर लग गई। असल में ये एक एनर्जी इंबैलेंस होता है। साइंस इसे मिरर न्यूरॉन्स के जरिए समझाती है। ये हमारे दिमाग के ऐसे सेल्स होते हैं जो दूसरों की भावनाओं और एक्सप्रेशंस को मिरर करते हैं। मतलब अगर कोई आपको जलन से देखे, तो आपके दिमाग में भी उस इमोशन का हल्का असर एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए कभी कभी बिना वजह मूड बदल जाता है। तो जब लोग कहते हैं नजर लग गई, असल में वो एक इमोशनल और एनर्जेटिक रेजोनेंस होता है, जिसे साइंस एनर्जी ट्रांसफर कहती है, जादू नहीं। सोचिए, आप किसी पार्टी में हैं, सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और एक व्यक्ति बस चुपचाप देख रहा है, दिल में जलन के साथ। थोड़ी देर बाद आपको बेचैनी सी महसूस होती है या मूड ऑफ हो जाता है। वो असल में एक एनर्जेटिक हिट होता है जो आपकी फील्ड को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए पुराने लोग कहते थे नजर लग गई, क्योंकि उन्हें एनर्जी की भाषा समझ में नहीं आती थी। अब सवाल है, इससे बचें कैसे? पॉजिटिव और ग्रेटफुल रहिए, ये आपकी एनर्जी शील्ड को मजबूत करता है। अपनी एनर्जी को साफ कीजिए। पानी से चेहरा धोना, प्रार्थना या मेडिटेशन करना माइंड और ऑरा को रीसेट करता है। अगर मूड अचानक गिर जाए तो गहरी सांस लीजिए या थोड़ी देर टहल लीजिए। ये ग्राउंडिंग आपकी एनर्जी को बैलेंस कर देती है। छोटी छोटी चीजें आपको तुरंत रियलाइन कर देती हैं। अब आप समझ गए, नजर कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक असली एनर्जी रिएक्शन है, जिसका साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल बेस दोनों है। अगली बार कोई कहे नजर लग गई, तो मुस्कुरा कर कहिए एनर्जी एक्सचेंज। अगर अब तुम्हें समझ आ गया है कि एनर्जी फील्ड सच में होती है, तो अब बात करते हैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट, क्लीन और बूस्ट कैसे किया जाए, वो भी साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरीकों से। सबसे पहले समझो, एनर्जी शील्ड कोई मैजिक नहीं है, ये एक डेली हैबिट सिस्टम है। जैसे तुम्हारा फोन रिचार्ज होता है, वैसे ही तुम्हारे माइंड और बॉडी को भी एनर्जी रिचार्ज की जरूरत होती है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम अपने फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देते हैं, मगर एनर्जी हेल्थ को नजरअंदाज कर देते हैं। और यही वजह है कि छोटी छोटी नेगेटिव वाइब्स हम पर जल्दी असर कर जाती हैं। पहला नियम, एनर्जी अवेयरनेस। हर जगह अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व करना सीखो। कहां जाकर तुम्हारा मूड डाउन होता है और कहां जाकर हल्कापन महसूस होता है। ये संकेत हैं कि तुम्हारी एनर्जी फील्ड कहां वीक और कहां स्ट्रांग हो रही है। अगर किसी इंसान से मिलने के बाद हमेशा हैवीनेस महसूस होती है, तो समझ लो वो तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, चाहे उसे पता हो या ना हो। दूसरा कदम, एनर्जी क्लेंजिंग रूटीन। रोज कम से कम एक बार अपनी एनर्जी को साफ करो। कुछ आसान और असरदार तरीके। 1. पानी से सफाई। ठंडे पानी से चेहरा और हाथ धोना इंस्टेंट एनर्जी रिसेट देता है। 2. नमाज, प्रार्थना या मेडिटेशन। ये ब्रेन वेव्स को काम करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलेंस रिस्टोर करते हैं। 3. नमक वाला पानी। एक कटोरे में थोड़ा नमक मिलाकर हाथ और पैर 5 मिनट के लिए डुबोकर रखो, इससे नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। 4. डीप ब्रीदिंग। जब भी भारीपन लगे, 4 सेकंड में सांस लो, 4 सेकंड रोक कर रखो और 4 सेकंड में छोड़ो। ये बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और प्राणा फ्लो को बैलेंस करता है। तीसरा नियम, एनर्जी बाउंड्रीज। हर किसी को अपनी इमोशनल एक्सेस मत दो। तुम्हारा दिल एक ओपन वाईफाई जैसा है, हर कोई कनेक्ट नहीं कर सकता। जब तुम नो कहना सीखते हो, तुम्हारा ऑरा अपने आप स्ट्रांग हो जाता है।
बाउंड्रीज का मतलब रूड होना नहीं, मतलब है अपनी एनर्जी को बचाना। चौथा नियम, एनर्जी रिचार्ज पॉइंट्स। प्रकृति सबसे बड़ी हीलर है। रोज 10-15 मिनट धूप में बैठो, नंगे पांव घास पर चलो या पानी के पास कुछ समय बिताओ। ये सब तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रिचार्ज करते हैं। पौधों और पानी के आसपास एनर्जी अपने आप साफ हो जाती है। पांचवा नियम, विजुअलाइजेशन पावर। सोचने की एनर्जी सबसे शक्तिशाली होती है। रोज सुबह इमेजिन करो कि तुम्हारे चारों तरफ एक सफेद या सुनहरी रोशनी का घेरा है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। साइंस कहती है विजुअलाइजेशन से ब्रेन वेव्स और बॉडी फ्रीक्वेंसी दोनों बदलते हैं। ये तुम्हारा नेचुरल शील्ड है। और सबसे जरूरी, फियर से डिटैच रहो। जितना तुम सोचोगे मुझे नजर लग जाएगी, उतना ही तुम्हारा एनर्जी फील्ड कमजोर होगा। डर एनर्जी लीक करता है, जबकि फेथ और ग्रेटिट्यूड फील्ड को चार्ज करते हैं। जब तुम दिल से शुक्रिया कहते हो, तुम्हारी वाइब्रेशन तुरंत ऊंची हो जाती है। एनर्जी प्रोटेक्शन का मतलब किसी से डरना नहीं, बल्कि अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना हाई रखना कि कोई नेगेटिव वेव तुम्हें छू भी न सके। याद रखो, अंधेरा रोशनी से नहीं लड़ सकता, रोशनी खुद अंधेरे को मिटा देती है। इसलिए अपनी रोशनी बढ़ाओ, एनर्जी बूस्ट करो और हर माहौल में अपनी वाइब्रेशन मजबूत रखो, क्योंकि जब तुम्हारा ऑरा स्टेबल होता है तब कोई भी नजर, जलन या नेगेटिव सोच तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मैं अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करता। इसलिए नजर हसैन भट्टू ने कहा था कि नजर को नजर की नजर लग गई। तो अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और अगर आपको ऐसे किसी और टॉपिक पे वीडियो